भारत में मुसलमान कैसे आए, इतिहास का वो काला सच्चाई जानिए। जो सवाल सबके दिमाग में आता है कि भारत जैसे देश जहां हजारों साल से हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख जैसे धर्म का राज था, आखिर यहाँ मुसलमान कब आए और कैसे आए? क्या वे लड़ने आए थे या बसने या फिर कुछ और करने? आज इस वीडियो में हम इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं, बिना किसी पक्षपात के। पहली बार मुसलमानों का भारत से संपर्क 700 ईस्वी के आसपास हुआ, जब इस्लाम एक नया धर्म बनकर उभर रहा था। अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश फैल रहा था। उस समय अरब के जो व्यापारी थे वो समुद्र के रास्ते भारत आए थे, खासकर केरल और गुजरात के तटों पर। वहाँ वो मसाले, कपड़े और गहने की खरीदारी करते थे। यहीं से मुसलमान का भारत से संपर्क शुरू हुआ और ये संपर्क शांतिपूर्ण था। अरब व्यापारी यहाँ सिर्फ व्यापार करने आते थे, कोई तलवार लेकर नहीं। कई मुसलमान व्यापारियों ने यहीं शादी की और यहीं पर बस गए। अब असली कहानी शुरू होती है 711 ईस्वी में, जब एक 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध, आज का पाकिस्तान, पर हमला कर दिया। वजह थी कि अरब व्यापारियों के साथ बदसलूकी किया जा रहा था। उसने राजा दोहीर को हराया और सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। यह पहली बार हुआ था जब कोई मुसलमान भारत की जमीन पर कब्जा किया हो। लेकिन कासिम के जाने के बाद वह इलाका फिर हिंदू राजाओं के हाथ में चला गया। मतलब मुसलमान आए तो थे, पर पूरे भारत में इसका असर नहीं हुआ था। अब आते हैं असली खेल पर, 1200 ईस्वी में। इस समय भारत के उत्तर में बहुत सारे छोटे छोटे राजा महाराजा हुआ करते थे, जिसमें एकता की बहुत कमी थी। यही सुनहरा मौका था आक्रमण करने का। 1192 पर मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में हरा दिया। उसके बाद उसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। यहाँ से शुरू हुई भारत में मुस्लिम शासकों का दौर, और ये करीब 600 साल तक चला। अब जरा सोचिए, इतने सालों तक शासन किया, लेकिन क्या ये सब कुछ जबरदस्ती था? इसका सीधा जवाब है नहीं। बहुत सारे मुसलमान शासक यहाँ आकर बस गए, यहीं की सभ्यता और संस्कृति को अपनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे संतों ने प्यार, भाईचारा और इंसानियत का संदेश दिया। उन्होंने तलवार नहीं चलाई, दिल जीते। लेकिन हाँ, कुछ शासक जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, इन पर आरोप है कि इन्होंने धर्म के नाम पर जुल्म किए हैं। मगर इतिहास का सच यही है, ना सब शासक अच्छे थे और ना बुरे, जैसा कि हर दौर में होता है। फिर आए मुगल, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर जैसे शासक ने दीन ये इलाही चलाया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को मिलाने की कोशिश की गई। उन्होंने हिंदुओं से शादी की और कई मंदिरें दान में भी दिया। लेकिन बाद में औरंगजेब के शासनकाल में हालात फिर से बदले। उसने कई मंदिर तुड़वाए और जबरदस्ती लोगों से उसका धर्म परिवर्तन करवाए, और यहीं से मुगल शासकों को लेकर नाराजगी शुरू हुई। भारत में मुसलमान सिर्फ तलवार लेकर नहीं आए थे, कुछ व्यापारी बनकर आए थे, कुछ संत बनकर और कुछ फौज लेकर। किसी ने दिल से जगह बनाई तो किसी ने जोर से। आज भारत का मुसलमान इस देश की मिट्टी से जुड़ा है, यहाँ पैदा हुआ है, यहीं मरा और यहीं जिएगा। इतिहास से हमें सीखना चाहिए, ना कि नफरत करना चाहिए। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि भारत में मुसलमान की ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या आप इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं या सिर्फ बहस करना?